सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे। 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। 7 में क्या है बच्चों कि एक पार्क का लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। लेंथ का रेशियो है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 2:1 है। तो आप लिखेंगे, जब भी रेशियो देता है x मान लीजिए, लेट द लेंथ बी 2x। उसके बाद आप ब्रेड्थ को भी x में ले लीजिए, फिर लिखिए लेट द ब्रेड्थ बी 1x। पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का 240 मीटर। ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, आप जानते हैं पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी इज इक्वल्स टू 240। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ आपने 2x माना है, ब्रेड्थ आपने 1x माना है, इज इक्वल्स टू 240। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 240। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 240। फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे 240/6, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। अब आप इस x की वैल्यू को लेंथ में रखेंगे, तो आपने लेंथ माना है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40, मतलब आपका लेंथ है एक्चुअली में 80 मीटर। ये सेम काम आप जब ब्रेड्थ के लिए करेंगे तो आपका ब्रेड्थ आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है। तो लेंथ आपको पता चल गया 80 मीटर, ब्रेड्थ आपको पता चल गया 40 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट। तो इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा पाथ चल रहा है। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। इसका ये मतलब है कि यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर और यहां से भी 2 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग अ पाथ। फिर कह रहा है पैसा निकालने का 80 रुपया 1 मीटर स्क्वायर बनाने को लग रहा है। तो अच्छा, हम फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के दो हमारे को दिख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स। एक बाहर वाला बिगर रेक्टेंगल ABCD और एक अंदर वाला छोटा रेक्टेंगल PQRS। हमको इनर रेक्टेंगल का नहीं पता है कोई भी डायमेंशन, तो इनर लेंथ कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं आउटर लेंथ है 80 मीटर, माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 76 मीटर। वैसे ही आपको इनर ब्रेड्थ भी निकालना है, अंदर वाले का ब्रेड्थ भी निकालना है। तो आपको पता है आउटर का ब्रेड्थ 40 है और 2 टाइम्स ऑफ 2 करेंगे तो आपका ये निकल आएगा 36 मीटर। अब चलिए एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल दैट इज ABCD। काम कर जा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया हो जाएगा L इंटू बी और PQRS का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। L का वैल्यू यहाँ पे है 80 मीटर, B का वैल्यू है 40 मीटर। यहाँ पे L का वैल्यू है, याद कीजिए, 76 मीटर और ये है 36 मीटर। तो ये करेंगे तो हो जाएगा 3200, और जब आप 76 इंटू 36 करेंगे तो हो जाएगा 2736। और जब आप इसको, तो ये आपको 464 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया 464 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाने में कितना खर्चा आया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, 80 रुपए लग रहे हैं। तो अगर हम लोग 464 मीटर स्क्वायर बनाएं तो ये लगेगा 80 गुणे 464, और जब आप इसको करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 37,120 रुपीज, 120 रुपीज। आई होप बच्चों ये क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8,
A school has a hall 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। तो एक स्कूल में हॉल है, आप सबके स्कूल में ऑब्वियस एक हॉल होगा। तो इस हॉल के बारे में क्या है, ये 22 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, लंबाई इसकी 22 मीटर है और चौड़ाई इसकी 15.5 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि a carpet is laid inside the hall leaving all around a margin of 75 सेंटीमीटर। इस हॉल में हमने कारपेट बिछाया। कारपेट की खासियत क्या है कि ये कारपेट जो है ना, ये कारपेट दीवालों से 75 सेंटीमीटर छोड़ के बिछाई गई है हर तरफ। चलिए कारपेट हम बना देते हैं। तो मान लीजिए कारपेट है ना, हट जाओ दादा भाई, ये कहाँ जा रहे हो? ये कारपेट है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हर जगह से 75 सेंटीमीटर छोड़ के बनाया गया है। अच्छा, इधर से 75 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.75 मीटर होता है। इधर भी 0.75 मीटर छोड़ा गया, इधर भी 0.75 मीटर छोड़ा गया और इधर भी 0.75 मीटर छोड़ा गया। कह रहा है एरिया ऑफ कारपेट बताइए। ठीक है भाई, सब बता देंगे। चलिए वही काम करेंगे। दो रेक्टेंगल मानेंगे, एक बाहर वाला रेक्टेंगल ABCD हॉल का और एक इस कारपेट का नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। तो कह रहा है एरिया ऑफ कारपेट एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड। तो कारपेट का एरिया तो वही हो जाएगा जो रेक्टेंगल PQRS का एरिया होगा, और ये स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड मतलब जितना दूर हम लोग नहीं ढके हैं, अगर इतना दूर का एरिया निकालना है तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। आ जाएगा ना मित्रों? ठीक है। ठीक है, चलो यार ये नहीं मिटेगा, बावड़ा हो गया मेरा पेंसिल। चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड निकालते हैं। क्या हो गया तुझे? अभी अभी हमको दिखा कि हमने तो माइक वाला वायर ही नहीं इसमें प्लग इन किया है। चलिए माइक का तो कोई काम नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, लो भाई ये फिर गायब हो गया। अरे आजा, फिर उठ गया तू, आजा। चलिए देखते हैं, हमें निकालना है। ओहो क्या हो रहा है ये, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्या हो गया है इसे? ठीक है, चलिए कारपेट हमारा लग रहा है उड़ गया है, इसको कारपेट को फिर से लाते हैं बच्चों। ये PQRS कारपेट है हमारा और हमें एरिया ऑफ कारपेट निकालना है सबसे पहले। अच्छा, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा? एरिया ऑफ कारपेट तो वही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो एरिया ऑफ कारपेट नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS क्या होगा? L इंटू बी।
अब आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट कि PQRS में लेंथ क्या है। तो ये SR ही तो लेंथ है। हाँ, अच्छा ये लेंथ क्या है ना, ये टोटल नीचे तो 22 मीटर है, लेकिन इधर से 0.75 छोड़ दो, इधर से 0.75 माइनस कर दो तो लेंथ आ जाएगा। तो 22 में से अगर 2 बार हम 0.75 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। और वैसे ही हम लोग को अगर ब्रेड्थ निकालना है तो ब्रेड्थ टोटल है 15.5, इसमें 2 बार 0.75 माइनस कर दें तो हमारा ब्रेड्थ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20.5 और ये हो जाएगा 14। ऐसा करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ कारपेट आ जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट। तो 20.5 इंटू 14, फिर टोटल हो जाएगा 287 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब उतना दूर जितना दूर कोई भी कारपेट नहीं बिछा है उसको अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड अगर हमें निकालना है, कहाँ जा रहे हो दादा भाई, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाहर वाला जो बड़ा वाला है ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या है दादा भाई, L इंटू B, बाहर वाले का लेंथ हमको पता है 22 इंटू 15.5 और अंदर वाले का आपने एरिया निकाल लिया है अभी ऊपर 287 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम 22 इंटू 15.5 करें तो ये 341 हो जाएगा माइनस 287, तो इधर 13 उधर 41, यह हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकल गया 54 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट, find its cost at the rate of 60 rupees per मीटर। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों, इस क्वेश्चन में वो जो हमने कारपेट बिछाया है उसके बारे में एक बात दे रखी है कि भाई साहब इसका जो विड्थ है ना ये 82 सेंटीमीटर है, दिस इज 82 सेंटीमीटर। तो लेंथ बता सकते हैं क्या? हाँ, बस एरिया ऑफ कारपेट अगर मालूम हो तो अगर उसमें L इंटू B कर दें तो एरिया ऑफ कारपेट तो ऑलरेडी मालूम है हमको, कितना 287, तो 287 मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी मालूम है। लेंथ मालूम करना है। अच्छा, ब्रेड्थ 82 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा 287 डिवाइडेड बाई 0.82। अगर हम करें 287 डिवाइडेड बाई 0.82 तो उत्तर आ जाएगा 350। तो इस कारपेट का लेंथ हो जाएगा 350 मीटर। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात कह रहा है कि इस कारपेट को 1 मीटर बिछाने में, 1 मीटर इसका लेंथ बिछाने में 60 रुपए लग रहा है। तो 350 मीटर बिछाने में क्या 60 इंटू 350 रुपए नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये हो गया हमारा 00। तो कुल 21,000 रुपए का खर्च आएगा इसको वो करने में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो हमारे बोर्ड ने ही डिस्टर्ब कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, अब रेक्टेंगल से पीछा छूटा, अब हमारे पास स्क्वायर है। अब लो ये देखो, तो इसको 2.5 मीटर वाइड स्क्वायर लॉन को वो किया गया, मतलब इसके ऊपर से है, इसके ऊपर से एक 2.5 मीटर चौड़ी पट्टी है इस स्क्वायर लॉन के ऊपर से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पाथ। यहां भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर। स्क्वायर के बारे में, अच्छा ये क्या है, ये तो अपना स्क्वायर लॉन है। स्क्वायर के बारे में खासियत क्या होती है कि जो स्क्वायर का ना हर साइड इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इस नीचे वाले साइड को x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, है ना, सारे x हो जाएंगे। ठीक, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ पाथ दे दिया है हमको, ये जो व्हाइट में हमने बनाया है ना, तो एरिया ऑफ पाथ गिवन है ना, क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ दे दिया है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना दे दिया है? 165 मीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, हम यहां देख पा रहे हैं कि
इस पाथ का एरिया इसने क्वेश्चन में दे दिया है और कह रहा है इसका एरिया दे दिया, जो भी हम लोग वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं ना, इसका एरिया इसने दे दिया और कह रहा है कि एरिया ऑफ लॉन बताइए, लॉन का एरिया क्या होगा, स्क्वायर लॉन जो बनाए इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से वही काम करते हैं कि एरिया ऑफ जो पाथ है कैसे आएगा, जब हम लोग एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बड़ा स्क्वायर बना है इसका कोई भी लेंथ अगर हम लोग देखें, यहां से यहां तक देखें, तो इतना दूरी तो हम x से माने हैं, इतना दूरी तो x ही हम लोग मान रहे हैं। ये ऊपर 2.5 है, नीचे 2.5 है, मतलब x प्लस 5 है ना। एरिया क्या हो गया, x प्लस 5। ये इसका एक का जो है ना वो हो गया हमारा, एक साइड का लेंथ इतना हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। स्मॉलर स्क्वायर का तो x ही है लेंथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये जो है ना हमारा, ये हो जाएगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए के जगह पे है x और b के जगह पे है 5, तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो इसका करना पड़ेगा, प्लस 2ab। ठीक है, ये भी ठीक है चलिए ये भी ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। तो दिया 165 है ना, यानी ये हम लोग को दे दिया गया है 165, यानी 165 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 10x। आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 10x, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 14 मीटर। अब आपको पता चल गया कि स्क्वायर के एक साइड का लेंथ कितना है, साइड लेंथ पता चल गया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर स्क्वायर लॉन का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू दी हुई है 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो लाइक करें और आगे के क्वेश्चंस को कोशिश करें बनाने का। चलिए, थैंक यू।